गुड आफ्टरनून फोर्थ क्लास। हमने आपका लेसन नंबर 6 हाउ टू यूज़ पेंट इन विंडोज़ स्टार्ट किया था। मैंने आपको बताया था पेंट क्या है, एक इंटरेस्टिंग थिंग है ना। बच्चे अपने क्रिएटिविटी शो कर सकते हैं पेंट से। तो हमने आपका हाफ चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। स्टार्ट कर रहे हैं पेज नंबर 73। कॉपी एंड पेस्ट योर सिलेक्शन। कॉपी द सिलेक्टेड एरिया बाय प्रेसिंग Ctrl+C। अगर हमने किसी चीज़ को कॉपी करना है, मींस कहीं से अपने डॉक्यूमेंट में आपने कॉपी करना है, कुछ भी कॉपी करके चिपकाना है, तो हम उसके लिए कीपैड जो हमारा कीबोर्ड है वहाँ पे हम Ctrl+C, कंट्रोल की को दबाएंगे, प्लस उसके बाद हम C अल्फ़ाबेट वाला दबाएंगे। कैपिटल C है तो हम कैप्स लॉक करके फिर हम C प्रेस करेंगे। पेस्ट इट समवेयर एल्स पेंट और इन अदर कंपैटिबल प्रोग्राम लाइक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और पावर पॉइंट। और जब हम Ctrl+C से हम जिस भी टेक्स्ट को सिलेक्ट किया है हम उसको जहाँ पर भी चाहे अपनी नीड के अकॉर्डिंग, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम उसको पेस्ट कर सकते हैं। चाहे आप उसको वर्ड में पेस्ट कीजिए, चाहे आप उसको पावर पॉइंट में पेस्ट कीजिए। इफ़ यू डोंट वॉन्ट द बैकग्राउंड कलर टू बी ए पार्ट ऑफ योर सिलेक्शन, चेक ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन इन द सेलेक्ट मेनू। अगर आपको लगता है कि जो आपका बैकग्राउंड है जहाँ पे आपने पेस्ट करना है वो सही नहीं है, या जहाँ पर आप पेस्ट कर रहे हैं उसमें पीछे बैकग्राउंड आ रहा है तो आपको वो नहीं दिखाना, तो आप ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन पे जाके आप उस क्लिक करेंगे। जब ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन पे तो आपका जो बैकग्राउंड है वो इनविजिबल हो जाएगा। इसके बाद है नेक्स्ट वन इज़ ऐड टेक्स्ट। सेलेक्ट द टेक्स्ट टूल विच इज़ सिग्निफाइड बाय द लेटर ए, देन डबल क्लिक समवेयर ऑन द कैनवस टू स्टार्ट टाइपिंग। अब आपने जो वहाँ पर भी आपने पेस्ट किया है, ठीक है, अगर आपने अब कुछ लिखना है, टेक्स्ट को ऐड करना है, तो आप वहाँ पर डबल क्लिक करेंगे जहाँ पर भी आपने स्टार्ट करना है ना। डबल क्लिक करेंगे तो आपका कर्सर आ जाएगा और आप वहाँ से अपनी टाइपिंग स्टार्ट कर सकते हैं। और डॉटेड टेक्स्ट बॉक्स विद स्क्वायर बॉक्स ऑन ईच कॉर्नर विल अपीयर। एक जो छोटी छोटी डॉट्स में एक बॉक्स आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा, आपके डॉक्यूमेंट पे आ जाएगा, कॉर्नर पे, हर एक कॉर्नर पे। मेक श्योर द टेक्स्ट इन द टेक्स्ट बॉक्स इज एग्जैक्टली द वे यू वांट इट बिफोर स्विचिंग टू अनदर टूल। एक छोटा सा बॉक्स बन के आ जाएगा, उसमें आपके पेज पे 4 कॉर्नर होंगे, ठीक है, डॉटेड होगा वो। उसमें आप अपना जब पॉइंटर वहाँ पे डालोगे तो आप लिखना वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। To increase the text box size, which will give you more room to type, hold the mouse over one of the square corner until the cursor turn to an arrow, then drag the box to a larger size। हाँ जी, आप बिल्कुल जब आप इसको क्लिक करेंगे तो एक छोटा सा डॉटेड बॉक्स आपके सामने आएगा, उसके 4 छोटे छोटे कॉर्नर्स होंगे। अगर आपने उसको आपने कुछ ज़्यादा लिखना है, सपोज़ आपने पूरी लाइन लिखनी है या आपने कोई हेडिंग लिखनी है, सब हेडिंग लिखनी है, तो आप क्या करेंगे, अपने पॉइंटर, अपने माउस से किसी भी एक कॉर्नर को आप प्रेस करेंगे, कॉर्नर पे जाके आप प्रेस करेंगे और उसको अपने माउस को बिना रिलीज़ किए, यानी कि अपने माउस को बिना छोड़े उसके क्लिक को आप उसको ड्रैग करेंगे अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। जितना बड़ा आपको चाहिए, जितना उसमें आपने लिखना है, उसके अकॉर्डिंग आप उस बॉक्स को बड़ा कर सकते हैं। जितना आपने लिखना है, आपकी सब हेडिंग है, आपकी हेडिंग है, जैसे भी आपने लिखना है, तो आप उसको स्मॉल बॉक्स से आप उसको इसके साइज़ को बिग कर सकते हैं, लार्ज कर सकते हैं। हाँ जी, इसके बाद है आपका चूज़ अ फ़ॉन्ट फेस। फ़ॉन्ट फेस क्या होता है बेटा, कि आपने जो टेक्स्ट लिखा है वो, फ़ॉन्ट क्या होता है, जो आपने लिखा है वो। चूज़ अ फ़ॉन्ट फेस एंड साइज़ फ्रॉम द टॉप ऑफ द स्क्रीन एंड बिगिन टाइपिंग। टू चेंज द कलर साइज़ ऑफ फेस ऑफ द टेक्स्ट आफ्टर यू टाइप, हाईलाइट द टेक्स्ट, then choose the new clear size, etc. When you are typing, click somewhere outside of the text box to leave the tool. फ़ॉन्ट साइज़ मैंने आपको बताया क्या होता है। फ़ॉन्ट फेस कि जो आपके अल्फ़ाबेट हैं, वो जो आपके अल्फ़ाबेट है जो आपने लिखे हैं वो आपका फ़ॉन्ट फेस होता है, वो आपका साइज़ होता है स्क्रीन पे। अगर आपने उसको चेंज करना है, उसके कलर को चेंज करना है, आपने ब्लैक नहीं लिखना, आपने कलरफुल लिखना है, तो आप, और आपने साइज़ है, तो आप वहाँ से आप टाइपिंग के द्वारा आप टाइपिंग से उसको क्लिक कर सकते हैं और आप उसको हाईलाइट भी कर सकते हैं। और अगर आपने बॉक्स के से बाहर भी लिखना है तो यू कैन ऑल्सो टाइप आउटसाइड द बॉक्स। इसके बाद स्ट्रेच और स्क्रू एन इमेज। यू कैन डिस्टॉर्ट an image with the skew feature. Click image, then select resize skew. If you are using Windows 7 or later, just click resize on the toolbar.
To stretch, distort the image by degree, type a number in the boxes marked horizontal and vertical. अब आपने कोई इमेज डाली है, ठीक है, तो आप अपनी इमेज को रिसाइज कर रहे हैं या उसको स्ट्रेच कर रहे हैं हॉरिजेंटली, वर्टिकली, तो आप वो भी पेंट में आप कर सकते हैं। देखो आपके पेज नंबर 74 पे दिखाया गया रीसाइज़। अगर आप विंडोज 7 का यूज़ कर रहे हैं, आपके कंप्यूटर में विंडोज 7 है, तो आप एक पिक्चर को, एक इमेज को रीसाइज़ का जब आप प्रेस करेंगे तो आपके सामने निकल के आएंगे कि आप हॉरिजेंटली इसको इतना स्ट्रेच कर रहे हैं या फिर आप वर्टिकली इसको बढ़ा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद है ट्राई द कलर पिकर। The small eyedropper icon represents the color picker tool. Click this tool, then click somewhere in your drawing. The area you click will now become the foreground color for your text tool of choice. हाँ जी, जब आप कलर पिकर को यूज़ करेंगे तो एक छोटा सा स्मॉल आई ड्रॉप आइकन आपके सामने आएगा आपकी स्क्रीन पर, तो आपने उसको क्लिक करना है, ठीक है। जो आपने क्लिक किया है तो जो एरिया है यू क्लिक आपका क्या बन जाएगा, फोरग्राउंड कलर बन जाएगा आपके नेक्स्ट टूल के लिए। इसके बाद क्रिएट योर ऑन कलर। यू कैन एडिट एनी ऑफ द कलर बाय एडजस्टिंग देयर ह्यू, ब्राइटनेस एंड अदर ऑप्शन इन द पेंट कलर मिक्सर। क्लिक एडिट कलर और डिफाइन कस्टम कलर टू एंटर द कलर मिक्सर। व्हेन यू आर डिसाइडेड ऑन अ कलर यू लाइक, क्लिक ऐड टू कस्टम कलर। हाँ जी, अब आपने सपोज करो कोई कलर लिया है और आपको उसकी ब्राइटनेस को चेंज करना है, उसके जो थोड़ा सा डलनेस है आपने उसको बढ़ाना है या ब्राइटनेस को कम करना है, तो आप वो भी पेंट में जाके अपना खुद का कलर अपने खुद के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप उसमें चेंजेस कर सकते हैं। आपको क्या करना है, आपने क्लिक एडिट कलर्स पे जाके अपने क्लिक करना है, देन वहाँ से आप या फिर आप एडिट कलर्स पे जाके क्लिक करेंगे या फिर डिफाइन कस्टम कलर होगा, अलग अलग ऑप्शन हो सकते हैं, आप वहाँ पे जाके क्लिक करेंगे। फिर आपका निकल के आएगा कलर मिक्सर, ठीक है, आपने उस पर क्लिक करना है। अगर डिसाइडेड ऑन अ कलर यू लाइक, क्लिक, जब आपको कोई कलर डिसाइड हो जाता है तो आप क्या करेंगे, ऐड टू कस्टम कलर्स। फिर आपने उस कलर को जब आप जो भी आपने चेंजेस किए हैं वो चेंजेस होने के बाद जो आपका कलर निकल के आएगा आप उसको कस्टम कलर्स में ऐड कर सकते हैं। ट्राई यूजिंग अ रूलर और ग्रिड। ड्राइंग सिमेट्रिकली isn't easy when you are using a mouse, so you may want to give yourself some guideline. जब आप ड्राइंग कर रहे हैं, सिमेट्रिकली ड्राइंग कर रहे हैं, तो आपके क्या होता है कि ईजी नहीं होता कि अपने माउस को आप यूज़ करें, तो इसके लिए आपको कुछ गाइडलाइंस को फॉलो करना चाहिए। क्लिक द व्यू टैब, then put a check maker next to ruler to see horizontal and vertical ruler around your canvas. Put a check next to grid lines to create a grid on your canvas. You can turn either of these items off at any time by removing these check marks. हाँ जी, जब आप ड्राइंग कर रहे हैं, सिमेट्रिकली कर रहे हैं, तो आपने क्या करना है, क्लिक करना है व्यू टैब पे और फिर वहाँ से आपका चेक मेकर के सामने आपको चेक मेकर है तो जो कि नेक्स्ट टू रूलर्स के सामने होगा, रूलर के सामने होगा। वहाँ पे आप देखेंगे हॉरिजेंटल एंड जो वर्टिकल रूलर्स हैं आपके कैनवस के, जो आपकी स्क्रीन है या आपका कैनवस है, आपके ड्राइंग जहाँ पे आप कर रहे हैं, जो ड्राइंग एरिया है उसके चारों तरफ आपके हॉरिजेंटल और वर्टिकल मिलेंगे, आपको रूलर्स मिलेंगे। तो आपने क्या करना है, पुट अ चेक नेक्स्ट टू ग्रिड लाइंस। उसके बाद आपने ग्रिड लाइंस को क्लिक करना है, क्रिएट अ ग्रिड। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो कैनवस पे है जो आपका ग्रिड आ जाएगा। यू कैन टर्न ईदर ऑफ दीज आइटम्स ऑफ एट एनी टाइम बाय रिमूविंग दिस चेक में। जब आपने हॉरिजेंटल और वर्टिकल आपने जो रूलर बनाए हैं तो आप इनको ग्रिड जो आपने क्रिएट किए हैं उन सब को आप यू कैन दीज आइटम ऑफ, आप इन आइटम्स को ऑफ भी कर सकते हैं, मीन्स क्लोज भी कर सकते हैं आप चेक मार्क से, ठीक है। तो ये था आपका एक सिंपल सा टॉपिक था, इजी सा, यूज टू पेंट इन विंडो। अब हम इसकी कल एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर फिल करेंगे, ठीक है।